चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। पिछड़े दलित अगर आपकी ढाल न बने तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, और आप अगर न्याय नहीं दिलाएंगे तो संघर्ष कभी रुकने वाला नहीं है। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के आवास के बाहर पहुंचकर घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी केशव प्रसाद के घर के बाहर एकत्र हुए, यहां प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की, तो मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। यहां बैठे अभ्यर्थियों ने केशव चाचा न्याय करो के नारे लगाकर धरना जारी रखा। हम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ आए, हम लोग भाजपा को केशव प्रसाद मौर्य जी को देख के ही वोट देते हैं, लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट षड्यंत्र कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम जो है पिछड़े दलितों को फंसा दिए। 22 डेट लग गई है हमारी, 22 डेट में एक भी डेट पर सुनवाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट अपना पक्ष नहीं रख रही है और गवर्नमेंट हमारे साथ षड्यंत्र कर रही है। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि पिछड़े दलित अगर आपकी ढाल न बने तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, और आप अगर न्याय नहीं दिलाएंगे तो संघर्ष कभी रुकने वाला नहीं है। आज हम केशव चाचा जी के पास है। चाचा जी कहते हैं हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, तो चाचा जी सिर्फ ट्वीट करने से नहीं हो जाएगा। जितने पिछड़े दलित समाज के नेता मंत्री विधायक हैं, अगर एक दिन में चाह ले तो हमारा पिछड़ा दलित, हमारे भाई बहन पिछले 5 सालों से यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे होते। चाचा जी हम लोगों ने आपको कुर्सी पर बैठाए हैं, आप हमारी आवाज बने हैं, आप नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? आप कहते हैं कि हम सरकार के, हम कहाँ कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? अब तो माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उसमें मोहर लग चुका है, अब नहीं आवाज बनेंगे कब बनेंगे? चाचा जी रहम कर दीजिए, हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं। एक तरफ जनरल अभ्यर्थी हमारा सैलरी उठा करके लाखों का 25-25 लाख एक वकील खड़ा, हमारे पास न रुपया है पैसा है, हम लोग खेत घर बंधक रख करके जो है माननीय सुप्रीम को, अब तो हमारी आवाज बने। आज के बाद अभी आगे हर दिन ऐसे घेराव होता रहेगा जब तक हमारा जो है हमको न्याय नहीं मिल जाता, हमको जो है तब तक हमें घेराव करते हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, सरकार उसे जानबूझकर लटका रही थी, जिससे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता हुई है, इस कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए। मामले की हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उसका पालन नहीं हो सका और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार भी इस पर अपना पक्ष रखने से पीछे हट रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण में घोटाले का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी जद्दोजहद की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आरक्षित वर्ग की जो सीटें थी उनमें घोटाला किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरह उनके द्वारा प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जाता रहेगा। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।